नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती में इतिहास विषय से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1935, 1936, 1937, 1938। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 82, 93, 102। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1908 में, 1913 में, 1918 में, 1920 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का बिहार राज्य अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड रिपन के। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? कलकत्ता, दिल्ली, पटना, लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 29 जनवरी 1947, 15 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 250 किलोमीटर, 285 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, खाद्य व कृषि, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध। उपरोक्त में से कोई नहीं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, रावलपिंडी, लाहौर, उपरोक्त में से कोई नहीं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।